मैंने भाजपा सरकार कोई इलेक्शंस के लिए या कोई अपने मकसद के लिए या अपने कोई अपने सेल्फिशनेस के लिए या अपने कोई फ़ायदे के लिए ज्वाइन नहीं की है। मुझे लोगों की सेवा करनी है, कार्य करने हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। मैंने इसलिए ज्वाइन की है। मैंने ये ज्वाइन किया तो मेरा लक्ष्य यही था कि मैं महिलाओं को एम्पावर करूं और उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाऊं, ताकि उनको आत्मनिर्भर बने और किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो मैंने सोचा कि मेरे सैलून हैं लुक्स करके नाम के, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो मैं ये चाह रही थी कि महिलाएं जो भी डिपेंडेंट हैं अपने हस्बैंड्स पे, जो जिनके पास साधन नहीं है कमाने का, खाने का, वो मेरे पास आके कोर्स कर सकती हैं ब्यूटी का, मेकअप का। वो मैं फ्री में उनके लिए उनको सिखाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव मेहरोत्रा। हाल ही में अगर हम बात करें तो कल जो है भाजपा कार्यालय में एक ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग जो है वो रितिका तरखान जी की हुई। फिलहाल अगर हम बात करें तो समुद्रा फाउंडेशन जो है ये काफ़ी लंबे टाइम से एक एनजीओ जो है वो ये यहाँ पर चला रहे थे, लेकिन कल इन्होंने जो है वो भाजपा का दामन थामा है। अब आखिरकार क्या कुछ इन्होंने देखकर भाजपा का दामन थामा है, वो फिलहाल बातचीत हम इनके साथ करना चाहेंगे। सीधा इस वक्त हमारे साथ है मैम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है और वेलकम है आपका। मैम, भाजपा में कल आपने ज्वाइनिंग की है, क्या आपका एक लक्ष्य था जो सोचकर आपने भाजपा का दामन थामा? ऐसा है कि मोदी साहब ने जितना कार्य किया है हमारे कंट्री के लिए और स्पेशली महिलाओं के लिए, मेरा मेन कारण वही है भाजपा ज्वाइन करने का। और जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है और जैसे उन्होंने हेल्प की है महिलाओं की, जो चूल्हे जलाती थी, चूल्हे मतलब नहीं होते थे, स्टोव जलाती थी, उनके घर घर में सिलेंडर पहुंचाए, शौचालय बनवाए, मतलब कितना कार्य उन्होंने किया है। इसी तरह मैं उनके फॉलो करना चाहती हूँ, उनके कदमों को जिस तरह से। इसी के साथ मैम हमें पता चला है कि अब भाजपा की तरफ से आप कोई महिलाओं के लिए जो है वो स्कीम भी लेकर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर में जो है वो आप वो स्कीम जो है वो लॉन्च भी करने वाले हैं। आखिरकार क्या कुछ सुविधाएं जो हैं वो अब महिलाओं को मिलने वाली है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली क्या है कि मैंने ये ज्वाइन किया तो मेरा लक्ष्य यही था कि मैं महिलाओं को एम्पावर करूं और उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाऊं, ताकि उनको आत्मनिर्भर बने और किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो मैं यही चाह रही थी कि जैसे मैंने ज्वाइनिंग की तो मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ पार्टी के लिए करना है और महिलाओं के लिए स्पेशली तो सबसे पहले करना है। और मैंने सोचा कि मेरे सैलून हैं लुक्स करके नाम के, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो मैं ये चाह रही थी कि महिलाएं जो भी डिपेंडेंट हैं अपने हस्बैंड्स पे, जो जिनके पास साधन नहीं है कमाने का, खाने का, वो मेरे पास आके कोर्स कर सकती हैं ब्यूटी का, मेकअप का। वो मैं फ्री में उनके लिए उनको सिखाऊंगी और फ्री में सिखाऊंगी और उनको जॉब्स भी दूंगी और आगे रखवा भी सकती हूँ और दूसरी जगह भी रखवा सकती हूँ जहाँ पर वो कहेंगी, मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। अभी आपने कहा कि आपका एक सैलून है लुक्स करके, जिसके बाद आप जो है महिलाओं को वहाँ पर रोज़गार कमाने का मौका देंगे। क्या इससे पहले भी आपने कुछ महिलाओं को रोज़गार कमाने का मौका दिया है अपने सैलून में? जी, मैंने दिया है और काफ़ी महिलाओं को दिया है। अभी कई महिलाएं तो मेरे पास काम भी कर रही हैं जिनको मैंने कोर्स सिखाया था। और मैं ये ओपन सबके लिए रखना चाहती हूँ आज आपके चैनल के थ्रू कि जो भी महिला सीखना चाहेगी, वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है इंस्टाग्राम पे, वो कब यहाँ किसी से भी ले सकती हैं और सब मिल ही जाएगा। और वो सीखने कोर्स आ सकती हैं, मेरे से बात कर सकती हैं, कोर्स सीखने आ सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इससे अलग भी मैं और भी विलेजेस में काम करना चाहूँगी मोदी सरकार के साथ। और भाजपा सरकार जो है, आपको सबको पता है, ऑडियंस को सबको पता है कि उन्होंने कितना कुछ किया है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए भी। तो ये बातें तो छुपी नहीं हैं किसी से। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ और विलेजेस में जाके स्पेशली लेडीज़ को, महिलाएं जितनी भी वहाँ पे हैं बेरोज़गार, उनकी मदद करूँ। और मैंने किया भी है। नगरोटा में एक सुकेतर गांव है, वहाँ पर मैंने जाके महिलाओं को हॉर्टिकल्चर के साथ मिलके 1 महीने की ट्रेनिंग दिलवाई है।
इसके जैम बनाने की, अचार बनाने की, सॉसेस बनाने की, मुरब्बे बनाने की। और अब मैं डिप्लोमा उनको दिलाने लगी हूँ, जिससे 1 महीने में मतलब हॉर्टिकल्चर ने वहाँ जाके ट्रेनिंग दी। आप सोचिए कि जाते नहीं हैं ऐसे गांव-गांव में, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और बहुत रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे जाके, क्योंकि वो लेडीज़ नहीं कहीं जा सकती, क्योंकि उनके हस्बैंड्स अलाउ नहीं करते उनको कि कहीं बाहर जाके काम करें। तो वो घर बैठे बैठे ही अब अचार बना रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाया गया सब कुछ। और मुरब्बे बना रही हैं, और मैं मार्केटिंग भी उनकी करवा रही हूँ साथ में। जी। एक तरफ अगर हम बात करें तो भाजपा का पहले से ही एक स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और महिलाओं को जो है वो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अपनी जो एनजीओ आप चलाते थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप देते थे, हमने देखा था। और हाल ही में कल जब आपकी ज्वाइनिंग हुई, हम भी वहाँ पर थे, हमने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरती से आपकी ज्वाइनिंग जो है वो वहाँ पर हुई है। अब आने वाले दिनों में आपका क्या ऐसा एक लक्ष्य रहेगा, क्या कुछ आप महिलाओं के लिए यहाँ पर करेंगे, और क्या जो चुनाव अगर यहाँ पर होंगे तो आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव जो है वो लड़ना पसंद करेंगे? मैं पूरी तरह से हेल्प करना चाहूँगी भाजपा सरकार की। जहाँ जहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पर मैं काम करूँगी। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये तो बहुत ही नेक काम है। और मैंने ये ऑलरेडी, मैं फ़िकी फ़्लो भी एक पैन इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ। उसमें भी मैंने बहुत काम किया है और अभी तक कर रही हूँ, और अभी तक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ। और उसमें भी मैंने काफ़ी काम किया है। गांव-गांव में हम गए हैं, बेटी पढ़ाओ। अभी कंप्यूटर लैब, रिसेंटली हमने कंप्यूटर लैब बनाया है लड़कियों के लिए। और उसमें कोई 28 लड़कियां कंप्यूटर सीख रही हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर्स दिए हैं उनको, जिससे उनको मौका मिले। कभी उन्होंने कंप्यूटर देखा भी नहीं था। तो हर चीज़ में मैं ये कर रही हूँ। और मैंने भाजपा सरकार कोई इलेक्शंस के लिए या कोई अपने मकसद के लिए या अपने कोई अपने सेल्फिशनेस के लिए या अपने कोई फ़ायदे के लिए ज्वाइन नहीं की है। मुझे लोगों की सेवा करनी है, कार्य करने हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। मैंने इसलिए ज्वाइन की है। जी। अंत में कोई आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें हमारे चैनल की तरफ से? मैं यही कहूँगी कि जो भी भाजपा सरकार को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि सरकार, अगर अगर आप में भक्ति भाव का कोई है, ऐसा सेवन करने का कोई आप में इच्छा है, तो आप भाजपा सरकार को ज्वाइन करिए। क्योंकि एक भाजपा सरकार ही है जिसके हाथ से हाथ मिला के आप अपना कार्य भी कर सकते हैं, आप सेवा भी कर सकते हैं, लोगों को आगे पहुंचा भी सकते हैं, महिलाओं की बहुत मदद कर सकते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। और पार्टी ज्वाइन करने का तो एक प्लेटफॉर्म है मोदी सरकार के साथ जुड़ने का, क्योंकि मैं अकेले ये सब कार्य इतनी तेज़ी से नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा अगर मैं ज्वाइन करूँगी भाजपा सरकार, तो वो उनकी जितनी स्पीड है वो मुझे ताकत देंगे थोड़ी और जिससे मैं और आगे जल्दी कार्य कर सकूं महिलाओं के लिए। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो रितिका तर हमारे साथ थे, जिन्होंने हाल ही में, हमने आपको बताया कि कल जो है वो भाजपा का दामन थामा, और फिलहाल इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने किसी भी अपने फ़ायदे के लिए जो है वो भाजपा का दामन नहीं थामा, और ना ही मैं जो है इलेक्शन के किसी फ़ायदे से जो है भाजपा के साथ जुड़ी हूँ। फिलहाल मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं जम्मू कश्मीर की और देश की महिलाओं के लिए, नारियों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर कर सकूं। जो महिलाएं घर में बेरोज़गार हैं उनके लिए मैं जो है वो रोज़गार ला सकूं, ताकि वो अपने परिवार को जो है अच्छे से चला सकें। अब आप लोग इस खबर को देख के अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि क्या जो एक लक्ष्य लेकर रितिका अत्तर खान जी अपने इस प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं, क्या ये इसमें सक्षम हो पाएंगे या नहीं, और क्या आप जम्मू कश्मीर की महिलाएं इनका साथ देंगी या नहीं। जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट नाज के साथ। जय हिंद।